मेरे भाई बहन, हमारे यहाँ माँ का कितना महत्व दिया गया है। हमारे वेदों ने कहा है कि पिता के ऊपर, पुत्र के ऊपर पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है। पुत्र पर पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार माँ का होता है। लेकिन एक जमाना था कि लोग माँ बाप की सेवा को संपत्ति समझते थे। आजकल लोगों ने संपत्ति को माँ बाप मान लिया है। चांद ना बदला, सूरज ना बदला, ना बदला आसमान। एक जमाना था कि लोगों की वृद्धावस्था में बड़ी सेवा होती थी, उनकी बड़ी तवज्जो होती थी। आजकल तो ऐसा लगता है जैसे कि वृद्धावस्था एक अभिश्राप बनता जा रहा है। हमारे शास्त्रों में केवल 4 ही आश्रम थे। ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था, संन्यास था। लेकिन ये जो 5वां आश्रम है ना, जिसको हम वृद्धाश्रम कहते हैं, ये आज के संस्कार की देन है। वरना भारत जैसे देश में जहां माँ बाप को परमात्मा माना जाता है और उस विधवा माँ को कहीं वृद्धाश्रम में रहना पड़े। आपको पता है मेरे भाई बहन, इंसानों की बात जाने दो, भारत के कवि की सोच देखो। यहां राम के पिता को पहले प्रणाम नहीं किया, राम को प्रणाम नहीं किया। गोस्वामी जी ने राम के पहले राम की जननी को प्रणाम किया है, उस कौशल्या को प्रणाम किया है, जिसके चलते समाज को राम मिला है। और मुझे कहने दो, समाज के पिता का विचार जितना अच्छा होगा और माँ का जीवन जितना उन्नत होगा ना, आने वाली पीढ़ी उतनी ही दिव्य होगी। ऐसे हमारे महापुरुषों ने कहा है, आज भी दुनिया में राम का प्रकट हो सकता है, आज भी भगवान कृष्ण का अवतरण हो सकता है, लेकिन राम को जन्म देने के लिए समाज के पास कौशल्या होनी चाहिए, और कृष्ण को दुनिया में लाने के लिए हमारे पास देवकी चाहिए, यशोदा चाहिए। हमारा आचरण उस स्तर का होना चाहिए। धर्म आवरण नहीं बनना चाहिए कि हम खाली अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छे बनना चाहिए। आजकल के लोगों में तो अच्छा दिखने की जो होड़ मची है ना, अच्छे बनने की तो कौन सोचता है। और उसका जो परिणाम आता है, आज लोग संपन्न बहुत हैं, लेकिन संपन्न प्रसन्न है ये कहना बहुत कठिन है। लोग संपन्न है लेकिन वो प्रसन्न नहीं है। और जब देश का संपन्न वर्ग भी प्रसन्न नहीं होता है, तो समझ लेना कि गहराई में कुछ ना कुछ गलती हो रही है। इंसानों की एक, आपको पता है, जंगल में कोई एक व्यक्ति वाद्य यंत्र बजाता है और वहां एक मूक प्राणी, एक जानवर आके बैठ जाता है, और किसी ने उस मूक जानवर को पूछा, उसकी भाषा में पूछा होगा कि तुझे संगीत से बहुत लगाव है ना, इसलिए तू मेरे वाद्य यंत्र को सुन रहा है। उसके आंखों में आंसू आए, नहीं नहीं नहीं, मैं न स्वर के बारे में जानता हूं, न ताल के बारे में जानता हूं, लेकिन जब आप मृदंग बजाते हो तो इसमें जो ताल बजती है ना, मुझे लगता है कि ये जो वाद्य यंत्र में जो खाल लगी है ना, ये मेरी मरी हुई माँ की है, इसलिए मुझे लगता है मेरी माँ मुझे पुकार रही है। ये जो माँ का जो हृदय होता है ना, प्लीज उन संबंधों को केवल संपत्ति से मत तोड़ना। आजकल के लोग है ना, हर जगह पैसा दिखाते, याद रखना पैसे से पदार्थ मिलता है, प्रेम नहीं मिलता है। कुछ दुनिया में ऐसे लोग हो सकते हैं जो पैसे पर बिक जाते हैं, बिकने वाले बहुत मिलते हैं। कुछ लोग साहब बिकते नहीं है, वो किस्मत से मिलते हैं। यहाँ पत्नी पसंद से मिल सकती है, लेकिन माँ पसंद से नहीं मिलती, माँ पुण्य से मिलती है। हमारी जो संस्कृति है, वरना आपको पता है, एक छोटा सा बच्चा एक माताजी के दरवाजे में बार बार झांकता है, माताजी जोर से आवाज लगती है, कौन है? तो वो बच्चा डर गया और कहने लगे, माँ, माताजी मैं हूं। क्या बात है, कहां से आया है? माताजी मैं आपके घर का कोई काम कर दूं, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। उन्होंने कहा, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। माँ, आपका बगीचा साफ कर दूं, मुझे खाली 200 रुपए दे देना। उस माताजी को भी पता नहीं क्या सोचा। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम रामजी लाल। ओ ठीक है रामजी लाल, एक काम करो, तू अपना ये काम पूरा कर। और थोड़ी देर के बाद में वो माताजी उधर आती है और उस बच्चे ने ऐसा चमका दिया उस जगह को, वो बड़ी खुश हो गई। बेटा तू खाना खा ले। वो बच्चा रोने लगा, ना माँ, खाना तो मैं नहीं खाऊंगा, एक काम करो ना, ये खाना पैक कर दो। क्यों क्यों, किसके लिए ले जा रहा है? तब बच्चे की आंखों में आंसू आ गए
कि आजकल सरकार की व्यवस्था, दवाई तो मुफ्त मिल जाती है, लेकिन मेरी माँ है ना, भूखी है, इसलिए वो दवाई ले नहीं सकती। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको खाना खिला के दवाई दो। याद रखना, भारत में साधनों की कमी नहीं, भारत में संवेदना की कमी है। जब तक भारत के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग संवेदनशील नहीं होंगे ना, तब तक वो भारत को नहीं समझ पाएंगे। अगर संवेदना जागृत हो जाए ना, तब हम कह पाएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। संवेदना को जगाना है। ये कथा गाने का मतलब केवल राम भक्ति नहीं, यहां राष्ट्र का निर्माण भी करना है, मानवता को विकसित करना है। हमें पूरा विश्व जो है ना, वो भारत से अपेक्षा रखता है। भारत विश्व गुरु था, भारत में गीता का जन्म हुआ। सिकंदर कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसका गुरु उससे कहता है कि भारत जाना ना, तो सबसे पहले वहां से गीता लेके आना, अगर हो सके वहां से गंगा का पानी लेके आना, अगर हो सके तो वहां से एक गाय लेके आना। अब भारत को जब समझोगे तब आपको पता चलेगा, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूम हर ग्राम, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। धन्य ये देश जो कितने भरोसे में जीता है, कितनी संभावनाओं में, कितनी संवेदना में जीता है। मेरे भाई बहन, मैं मानता हूं हर देश का अंबर नीला है, हर आंख का आंसू गीला है, हर धर्म में नेकी होती है, हर धर्म में धंधे होते हैं, कुछ लोग ही गंदे होते हैं, कुछ लोग सारी व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। बाकी अच्छे लोग अगर अच्छी जगहों पर चले जाएं ना, तो मेरे भाई बहन पूरी दुनिया घूमने लायक है, लेकिन रहने लायक अगर कोई देश है तो तो स्वर्गाने शरमावे, नीपे देव रमण आवे, किलो जस नर नारी गावे, धरती ढोरारी, धरती ढोरारी, धरती ढोरारी, धरती ढोरारी। सूरज कण कण में चमकावे, चंदो अमृत रस बरसावे, सूरज कण कण में चमकावे, चंदो अमृत रस बरसावे, तारा निछरावत कर जावे, धरती ढोरारी, धरती ढोरारी। स्वर्गाने शर्मावे, नीपे देव रमण आवे, किलो जस नर नारी गावे, धरती ढोरारी, धरती ढोरारी, धरती ढोरारी, धरती ढोरारी। करीब चौमू में कथा गा रहे हैं और वहां की नगर पालिका हमारे साथ है और नाम ही विष्णु भगवान है। घुंघटियो 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 आड़े आयो जी, घुंघटियो आड़े आयो जी, पिता ने देख तो ने आयो
रो जस जरदारी गावे धरती दौड़ारी धरती दौड़ारी धरती दौड़ारी धरती दौड़ारी